दोस्तों आज हम लोग गैप्टन हॉल में आए हुए हैं। ये कुछ शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट की दुकान है, TK Maxx है और इस जगह का नाम है गैप्टन हॉल। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट और इस तरह के सारी दुकानें यहाँ पर है और वहाँ मैकडी भी है। तो यहाँ अक्सर हम लोग आकर के शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर हम लोग कई चीज़ों को ख़रीदते भी रहते हैं। तो ये है गैप्टन हॉल, ग्रेट यामथ। यहाँ पर सुपर ड्रग्स है जहाँ से आप दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपका बूट्स है जहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं गैप्टन हॉल, ग्रेट यामथ। सारी दुकानें हैं यहाँ पर। यहाँ से हम पिज़्ज़ा हट भी है इस तरफ, आप देख पा रहे हैं। पिज़्ज़ा हट है, मैकडी है, इस तरह के सारे दुकानें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ये है कि यूके में एग्जैक्टली कितने साल लगते हैं हमें PR लेने के लिए। हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अस टू गेट परमानेंट रेजिडेंस इन यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप सही बताएं कि कितने साल हमको यूके में अगर हम रहेंगे तो हमें PR मिल जाएगा। तो आज मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा में आता है तो उसे कितने साल लगेंगे और अगर कोई किसी और तरीके के वीज़े में आता है, यानी कि अगर वो PBS के थ्रू आता है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू आता है, तो उसको कितने साल लगेंगे। दोस्तों सबसे पहला है कि अगर हम स्टूडेंट बनकर आते हैं, यानी हम लोग बैचलर्स के लिए आते हैं, यानी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट स्टडी जिसको हम बैचलर्स कहते हैं, उसके लिए हम आते हैं। यहाँ के किसी कॉलेज में हम पढ़ते हैं और यहाँ हम 3 साल गुजार करके अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं। एक बार जब हम अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें 2 साल का PSW मिल जाता है, यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। जब हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा दोस्तों, उसके बाद 2 साल हम किसी एम्प्लॉयर के पास काम करेंगे और जब वो एम्प्लॉयर हमें पसंद करेगा तो वो हमें Tier 2 वीज़ा देगा। वो एम्प्लॉयर के साथ ये भी है कि उसके पास होना चाहिए कि वो दे सके, और वो हमें पसंद कर रहा है और वो हमें Tier 2 वीज़ा देगा। और एक बार हमें Tier 2 वीज़ा मिल गया, फिर हम यहाँ कंटिन्यूसली स्टे कर सकते हैं। दोस्तों Tier 2 वीज़ा PR नहीं है, ये एक वीज़ा है जिससे आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। तो Tier 2 वीज़ा लेंगे आप और आपको 5 साल यहाँ जॉब करना होगा उसी एम्प्लॉयर के पास, या 2 या 3 साल में उस एम्प्लॉयर को छोड़कर आप दूसरे किसी एम्प्लॉयर के पास भी काम कर सकते हैं। एक बार आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको PR मिल सकता है। तो टोटल कितने साल हो गए दोस्तों? 3 साल का एजुकेशन, 2 साल का PSW और 5 साल का आपका यहाँ की नौकरी, यानी जो कि आप Tier 2 में आप करते हैं, यानी टोटल 10 साल। अगर आप बैचलर्स करने आते हैं तो आपको 10 साल यहाँ लग जाते हैं। अगर आप मास्टर्स करने आते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने आते हैं, तो 1 साल का आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद आपको 2 साल का PSW मिलेगा और उसके बाद फिर आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है जो बैचलर्स में आपने किया था। तो अगर कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको भी 5 साल Tier 2 में रहना है और स्पॉन्सर के साथ जो है वीज़ा आपको देगा और आपको यहाँ 5 साल नौकरी करना है। तो टोटल अगर आप मास्टर्स करेंगे तो 1 साल का आपको मास्टर्स करना होगा, 2 साल का PSW और फिर 5 साल का Tier 2 में आपको यहाँ स्टे करना है। तो टोटल यहाँ पर 8 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, जिससे हम यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस कहते हैं।
और अगर आप दोस्तों PBS में आ जाते हैं, यानी कि आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम से नए सिस्टम से आ जाते हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको किसी ने यहाँ डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप दे दिया और आप यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब आपको 5 साल यहाँ काम करना होगा और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 3 सिनेरियो है और अगर कई दूसरे सिनेरियोज़ भी हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेनली इन्हीं सिनेरियो से लोग आते हैं। अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में भी आ रहे हैं तो भी आपको 5 साल यहाँ रुकना होगा। तो अगर एक स्टूडेंट यहाँ आता है और वो बैचलर्स करता है तो उसे 10 साल के बाद PR मिलेगा। अगर कोई मास्टर्स करता है तो उसे 8 साल के बाद PR मिलेगा और अगर वो PBS में आ जाता है या शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी में आ जाता है तो उसे 5 साल के बाद PR मिलेगा। तो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब आप UK आ रहे हैं। बहुत सारे एजेंट झूठ बोलते हैं कि नहीं आपको तो आराम से PR मिल जाएगा। दोस्तों UK में PR मिलना थोड़ा टफ़ है, कनाडा में बनस्बत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता ज़रूर है, थोड़ा सा समय लगता है और उसके लिए हमें इंतज़ार करना होता है और हमें डिलीजेंटली उसके लिए वर्कआउट करना होता है। तो दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए। मैंने आज आपको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बताया कि कितने साल में हमें UK में PR मिल सकता है। तो आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका सहयोग, आपका प्यार इसी तरह आप लोग बनाए रखें। मैं अभी गैप्टन हॉल जो ग्रेट यामथ है उसमें खड़ा हूं, यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया था, तो सोचा चलिए आप लोगों के लिए मैं क्विक वीडियो बना लेता हूं। दोस्तों ये पिज़्ज़ा हट है और यहाँ आप देख सकते हैं ये कार पार्क है और किस तरह यहाँ का शॉपिंग सेंटर होता है। ये जो कैंसर रिसर्च UK है, ये यहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों, जैसे बेड, ये वो जो भी, जिसको अगर आपको कुछ लाना है, डोनेट करना है तो आप यहाँ ला के डोनेट कर सकते हैं। उसको वो लोग क्लीन करके बेचेंगे और जो पैसा मिलेगा वो कैंसर रिसर्च में वो लोग डालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कौन से दुकान हैं। पहला है पाउंड लैंड जो कि सस्ता दुकान है, 1 पाउंड में सब कुछ मिलता है। उसके बाद हालफोर्ड्स है, उसके बाद M&S, फिर शू जोन है, फिर द फूड वेयर हाउस है और उसके बाद आउटफिट जो कि अभी बंद हो गया है। उसके बाद कैंसर रिसर्च सेंटर है, उसके बाद स्पोर्ट्स डायरेक्ट है, सुपर ड्रग्स है, द वर्क जो बच्चे लोगों का टॉयज़ वगैरह का है, बूट्स, ये भी फार्मेसी है। उसके बाद नेक्स्ट है और उसके बाद आप TK मैक्स हैं। इतने सारे दुकानें आपको गैप्टन हॉल में एक साथ मिल जाते हैं और इन दुकानों से हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहें और पसंद करते रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियोस तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों अब हम घर वापस जा रहे हैं, हमारी शॉपिंग यहाँ समाप्त हुई। तो आप लोग भी मेरे साथ इस ड्राइव में बने रहिए और देखिए कि किस तरह हम अभी घर जा रहे हैं। थोड़ी बाहर गर्मी है, आज 15 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है और हम लोग अभी यहाँ गैप्टन हॉल में हमने शॉपिंग कर लिया है। अब हम घर वापस जा रहे हैं।
तो दोस्तों हम लोग अब घर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह आपका प्यार और सहयोग आप लोग बनाए रखें और सबको बाय बाय।